हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली इंस्टीट्यूट ने नई एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम को अनाउंस कर दिया है आज। अभी सिलेबस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिलेबस क्या होगा, पेपर कितने होंगे, अभी इसके बारे में अनाउंसमेंट नहीं किया है। लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि फाउंडेशन में अभी भी 4 पेपर होंगे, इंटरमीडिएट में 6 पेपर होंगे इस बार, और फाइनल में 6 पेपर होंगे इलेक्टिव पेपर को छोड़कर। ठीक है। क्या पासिंग क्राइटेरिया होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, क्या कंटेंट होगा, वो अभी 1 जुलाई के बाद पता चलेगा। इंस्टीट्यूट ने बोला है कि 1 जुलाई को सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो जो आज अनाउंसमेंट आई है मैं उसकी बात करूंगा। आपके सामने देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है। तो ये जो स्कीम आई है कि कैसे आपको एडमिशन लेना है, कैसे आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, एग्जाम पास करना है, और कैसे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो इसके बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। देखो, सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 2 रूट होंगे। जैसे पहले 2 रूट होते थे, वैसे ही अब भी 2 रूट होंगे। एक होगा फाउंडेशन रूट और एक होगा डायरेक्ट एंट्री रूट। फाउंडेशन रूट का मतलब आपको फाउंडेशन एग्जाम पास करना पड़ेगा। ठीक है। और डायरेक्ट रूट का मतलब है अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो डायरेक्टली आप सीए इंटरमीडिएट में एग्जाम, सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं। आपको फाउंडेशन पास करने की जरूरत नहीं है वहां पर, यानी फाउंडेशन आपका एग्जम्प्ट है। ठीक है। तो अब फाउंडेशन की पहले बात करते हैं। तो फाउंडेशन में एडमिशन लेने के लिए आपको 10th पास होना जरूरी है। तो पहले आप 10th पास करेंगे। 10th पास करने के बाद आप फाउंडेशन में एडमिशन ले सकते हैं। एग्जाम में अपेयर नहीं हो सकते, एडमिशन ले सकते हैं। ओके। तो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। पहले भी होता था, आप 10th के बाद सीए फाउंडेशन में आप रजिस्टर करवा सकते थे अपने आप को, लेकिन एग्जाम में अपेयर नहीं हो सकते थे। तो एग्जाम में अपेयर होने के लिए आपको 12th 12th के बोर्ड एग्जाम में या तो आपको अपेयर होना पड़ेगा या पास करना पड़ेगा। या तो आप 12th के एग्जाम में पास हो चुके हो, अगर पास नहीं हुए हो तो कम से कम एग्जाम में अपेयर हो चुके हो, तभी आप फाउंडेशन के एग्जाम में अपेयर हो सकते हो। ठीक है। तो देखिए, फाउंडेशन के एग्जाम में एलिजिबल टू अपेयर इन जून दिसंबर एग्जामिनेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 मंथ स्टडी। तो कम से कम एग्जाम से 4 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 4 महीने तक आपको स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप एग्जाम के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है। एंड आफ्टर अपियरिंग इन 12th एग्जामिनेशन, मतलब 12th एग्जाम को पास करने की क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, अगर 12th एग्जाम में आप अपेयर हो चुके हो तो आप फाउंडेशन के एग्जाम में अपेयर हो सकते हो। ठीक है। जब आपने 12th एग्जाम को पास कर लिया और फाउंडेशन के एग्जाम को अगर आपने पास कर लिया, तो आप एलिजिबल हैं सीए इंटरमीडिएट में रजिस्टर करवाने के लिए। ओके। तो ये था फाउंडेशन रूट। तो फाउंडेशन रूट बहुत सिंपल रूट है। क्या आपको फाउंडेशन में रजिस्टर करवाना पड़ेगा, 12th के एग्जाम में आप अपेयर हो चुके हो, उसके बाद आप फाउंडेशन के एग्जाम में अपेयर हो सकते हो। 12th का एग्जाम आपने पास किया, आपने फाउंडेशन का एग्जाम पास किया, आप सीए इंटरमीडिएट में रजिस्टर करवा सकते हो। अब आते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री रूट में इन्होंने 3 चीजें देखो बताई हैं। पहला, अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो कम से कम आपका 55% होना चाहिए ग्रेजुएशन में। जो आपका एवरेज मार्क्स है, जितने भी साल का आपका ग्रेजुएशन है उस सब में मिलाकर 55% मार्क्स आपके होने चाहिए एवरेज। ठीक है। अगर आप नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो आपके 60% होना चाहिए। जैसे अगर आपने बीएससी किया है या अगर आपने बीए किया है तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप सीए इंटरमीडिएट में एग्जाम, सीए इंटरमीडिएट में रजिस्टर करवाने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए बीकॉम में या एमकॉम में। ठीक है। या तो बीकॉम में या एमकॉम में। अगर आपके बीकॉम में 55% मार्क्स नहीं है, लेकिन अगर आपने एमकॉम कर रखा है उसमें आपके 55% या उससे ज्यादा मार्क्स हैं, तो आप सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है। दूसरा इन्होंने दे रखा है कि अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का इंटरमीडिएट का एग्जाम पास कर चुके हैं,
या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का CS एग्जीक्यूटिव का एग्जाम पास कर चुके हैं, तब भी आप CA इंटरमीडिएट में डायरेक्टली रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई पासिंग क्राइटेरिया मतलब मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस आपने CMA इंस्टीट्यूट का अगर इंटरमीडिएट पास किया है और CS इंस्टीट्यूट का अगर आपने एग्जीक्यूटिव लेवल का एग्जाम पास किया है, उनके बोथ ग्रुप अगर आपने पास कर लिए हैं, देन यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ एज इंटरमीडिएट स्टूडेंट ऑफ ICAI। ठीक है, और एक है अगर आपने अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं इन लास्ट ईयर, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं और लास्ट ईयर में हैं, तो आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं CA इंटरमीडिएट में। अगर आप बीकॉम में 55% मार्क्स नहीं ला पाए और अगर एमकॉम कर रहे हैं, तो एमकॉम के अगर आप लास्ट ईयर में हैं, ठीक है, तो लास्ट ईयर में अगर आप हैं तो आप रजिस्टर करवा सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जाम में लास्ट ईयर में। ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, अगर आपने बीकॉम कंप्लीट कर लिया, एमकॉम कंप्लीट कर लिया, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका प्रोविजनल से जो रियल रजिस्ट्रेशन है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो ये तो आपका था डायरेक्ट एंट्री से। जब एक बार आपने रजिस्टर कर लिया इंटरमीडिएट एग्जाम में, तो उसके बाद आपको 8 महीने स्टडी करनी पड़ेगी इंटरमीडिएट की, यानी कम से कम। तो अगर मई में एग्जाम है तो मई से 8 महीने पहले आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर आपका नवंबर में एग्जाम है तो नवंबर से 8 महीने पहले आपको CA इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, चाहे फाउंडेशन रूट से आए चाहे डायरेक्ट एंट्री रूट से आए। ठीक है जी। उसके बाद CA इंटरमीडिएट के एग्जाम में अपेयर होगे, पास करोगे, उसके बाद फिर कंप्लीट करोगे इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, यानी ICITSS को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ 2 इयर्स। तो न्यू स्कीम में जो 2 ईयर की आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, 2 सालों की, उसको उसमें जाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप पास करने पड़ेंगे। ध्यान से, इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप पास करने पड़ेंगे। पहले जो एग्जिस्टिंग स्कीम है अभी, उसमें क्या है, अगर आपने इंटरमीडिएट का एक ग्रुप भी पास कर लिया तो आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो। जो आपकी 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग है उसमें आप जा सकते हो। ठीक है, लेकिन जो न्यू स्कीम है, जो प्रपोज्ड न्यू स्कीम है, उसमें आपको पहले दोनों ग्रुप इंटरमीडिएट के पास करने पड़ेंगे। ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का जो कोर्स है, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में। यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले, कमेंस करने से पहले बोथ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और ये ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए। अब यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है। अभी तक क्या होता था, अगर आप डायरेक्ट एंट्री से आते हो तो डायरेक्ट एंट्री में जैसे ही आप सीए इंटरमीडिएट में रजिस्टर करवाते थे, तो साथ में आपको आर्टिकलशिप के लिए भी रजिस्टर करवाना पड़ता था। और इंटरमीडिएट का एग्जाम देने से पहले आपकी 9 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए थी। 9 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए थी, तभी आप इंटरमीडिएट के लिए अपेयर हो सकते थे। लेकिन वो अब हट गया है। देखो, अब यहां पर क्या है, डायरेक्ट एंट्री से आप रजिस्टर करवाइए इंटरमीडिएट एग्जाम में, पहले 8 महीने पढ़ाई करिए, उसके बाद ये वाली ट्रेनिंग कंप्लीट करिए, और उसके बाद आपका 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। मतलब जो डायरेक्ट एंट्री रूट के जो 9 मंथ वाली रिक्वायरमेंट थी वो हट गई है। अब डायरेक्ट एंट्री रूट से हो या फाउंडेशन रूट से हो, पहले आप सीए इंटरमीडिएट में एग्जाम, सीए इंटरमीडिएट कोर्स में एडमिशन लीजिए, 8 महीने पढ़ाई करिए, आप जो भी आईटी, जो आपकी ICITSS की ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट करिए, और उसके बाद में आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कमेंस कर सकते हैं। तो डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए एक तरह से खुशखबरी है ये। पहले बेचारे परेशान रहते थे, पढ़ाई नहीं कर पाते थे ढंग से, तो अब वो उनको कोई ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन से पहले। आप बोथ ग्रुप का इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास करिए, ठीक है, जो आपकी ICITSS की ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट करिए, और फिर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको करनी है। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही आप इंटरमीडिएट का एग्जाम पास करोगे, ये ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, आप फाइनल के लिए रजिस्टर करवा लीजिए और साथ ही कमेंस कर लीजिए 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ठीक है जी। इसी के साथ साथ, यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ, जो इंस्टीट्यूट का सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स होते हैं ना, उसको आप क्लियर कर लो, क्वालिफाई कर लो। इसी ट्रेनिंग के साथ साथ आप इसको क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, ट्रेनिंग करने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट होने का। ट्रेनिंग के साथ साथ आप जो भी सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स होते हैं उनको क्वालिफाई कर लीजिए।
कंप्लीट करिए, क्वालिफाई करिए उसको, ठीक है। और 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करिए। जब 2 साल की ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको एडवांस ICITSS की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। ऊपर जो है ना वो सिर्फ ICITSS है, यहां पर एडवांस ICITSS की ट्रेनिंग ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी 2 ट्रेनिंग है ये, एक है ICITSS और एक है एडवांस ICITSS। तो जो 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप ये जो ट्रेनिंग है एडवांस वाली, ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको कंप्लीट करनी है, लेकिन फाइनल एग्जाम में अपेयर होने से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब पहले 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करो, उसके बाद एडवांस ICITSS ट्रेनिंग कंप्लीट करो, उसके बाद में आप फाइनल एग्जाम के लिए अपेयर होगे। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 6 महीने के बाद ही एग्जाम में जा सकते हो फाइनल के। एग्जिस्टिंग कोर्स में क्या होता था, ट्रेनिंग कंप्लीट होने से पहले एग्जाम में अपेयर हो जाते थे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, पहले अपना आराम से 2 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट करो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, समझे। फिर उसके बाद एडवांस ICITSS कंप्लीट करो और फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के 6 महीने के बाद आपको फाइनल एग्जाम में अपेयर करना है। मतलब 6 महीने का आपको टाइम मिलेगा सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। अभी बच्चों की यही शिकायत होती थी कि हम आर्टिकलशिप भी करते हैं, साथ में हमें फाइनल की प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है। अब इंस्टीट्यूट ने आपको 6 महीने दे दिए कि ट्रेनिंग कंप्लीट करने के 6 महीने के बाद आपको एग्जाम देने हैं, ठीक है। तो आप अपेयर इन फाइनल एग्जामिनेशन 6 मंथ आफ्टर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड। इसी दौरान, यानी जब आप फाइनल के लिए अपेयर करने की तैयारी कर रहे हो, इसी दौरान आप में अप्लाई फॉर बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट सर्टिफिकेट्स। ये एक तरीके से सर्टिफिकेट कोर्स है जिसका सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट आपको देता है, आप उसके लिए अप्लाई भी कर दो, ठीक है। उसी के साथ में फाइनल एग्जाम में अपेयर हो जाओ, बोथ एग्जाम को पास करिए, बोथ ग्रुप को पास करिए और मेंबरशिप के लिए अप्लाई करिए। नाउ यू आर ए चार्टेड अकाउंटेंट। इट साउंड गुड, ठीक है। तो ये आपका पूरा लेखा जोखा है न्यू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम का। तो जो बिग चेंज है वो डायरेक्ट एंट्री रूट वालों के लिए है, ठीक है, और एक ट्रेनिंग का पीरियड का, ठीक, कि पहले 3 साल होता था, अब 2 साल है। और एक पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने से पहले ही आप एग्जाम के लिए अपेयर हो जाते थे फाइनल के, लेकिन अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पहले कंप्लीट करो, उसके 6 महीने के बाद ही आप एग्जाम के लिए अपेयर कर सकते हो, समझे। तो ये आपका यहां पर लेखा जोखा था। अब इंस्टीट्यूट ने एक कुछ और बातें बताई हैं, ये देखिए कुछ और चीजें हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट ने बताया है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सीए फाउंडेशन अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम। जो एग्जिस्टिंग स्कीम चल रही है उसमें सीए फाउंडेशन में 1 जुलाई तक एडमिशन ले सकते हो। 1 जुलाई तक अगर आप एडमिशन लोगे तो एग्जिस्टिंग स्कीम में आपको सीए फाउंडेशन में एडमिशन मिल जाएगा। 1 जुलाई के बाद जब भी लोगे तो आपको फिर न्यू स्कीम में ही एडमिशन मिलेगा सीए फाउंडेशन में। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इन इंटरमीडिएट एंड फाइनल कोर्स अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम वो 30 जून 2023 है। मतलब 30 जून 2023 के बाद यानी 1 जुलाई ऑनवर्ड अगर आप सीए इंटरमीडिएट या फाइनल में रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो वो न्यू स्कीम में आपको एडमिशन मिलेगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कन्वर्जन इन फाउंडेशन कोर्स अंडर न्यू स्कीम 2 अगस्त 2023। मतलब 2 अगस्त 2023 या उसके बाद आप जब भी फाउंडेशन में एग्जाम में फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाओगे आपको न्यू स्कीम में मिलेगा। 1 जुलाई तक आप एग्जिस्टिंग स्कीम में ले सकते हो, ठीक है। फिर 2 अगस्त या उसके बाद में आपको किस में मिलेगा, न्यू स्कीम में, ठीक है। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कन्वर्जन इन इंटरमीडिएट एंड फाइनल कोर्स अंडर न्यू स्कीम 1 जुलाई। तो 1 जुलाई के बाद इंटरमीडिएट और फाइनल में जब भी रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो न्यू स्कीम में मिलेगा। फर्स्ट फाउंडेशन एग्जाम जो न्यू स्कीम का होगा वो जून 24 में होगा और फर्स्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो होगा वो मई 24 में होगा नई स्कीम में। तो फाउंडेशन के लिए जून 24 पहला अटेम्प्ट होगा नई स्कीम का और इंटरमीडिएट के लिए मई 24 फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, ठीक है जी। लास्ट फाउंडेशन अटेम्प्ट है दिसंबर 2023। तो दिसंबर 2023 विल बी लास्ट अटेम्प्ट फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स यानी एग्जिस्टिंग स्कीम। उसके बाद ऑटोमेटिकली अगर कोई स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाया तो ऑटोमेटिकली वो न्यू फाउंडेशन कोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इंटरमीडिएट का भी देखिए, लास्ट इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जाम अंडर नवंबर 23 है। तो अगर कोई स्टूडेंट
नवंबर 23 में इंटरमीडिएट या फाइनल एग्जाम पास नहीं कर पाया तो कोई पैरेलल अटेम्प्ट नहीं चलेगा, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा न्यू स्कीम में, ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ 3 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 30 जून 2023। अगर कोई एग्जिस्टिंग स्कीम में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना चाहता है तो 30 जून 2023 तक रजिस्टर करवा सकता है। और 2 ईयर की जो अनइंटरप्टेड जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी वो 1 जुलाई 2023 के बाद जब भी आप रजिस्टर करवाओगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए तो वो न्यू स्कीम में मिलेगा आपको, ठीक है। सिलेबस के बारे में ट्रांजिशन स्कीम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो 1 जुलाई को आपके होस्ट कर दिए जाएंगे वेबसाइट पर। और पेपर वाइज एग्जाम्शन का प्लान जो है, यानी अगर किसी बच्चे ने ग्रुप 1 पास कर लिया नवंबर 23 में, उसके बाद उसको किस पेपर की एग्जाम्शन मिलेगी, किसकी नहीं मिलेगी, ये सारी बात इंस्टीट्यूट कह रहा है, हम ड्यू कोर्स में बच्चों को बता देंगे, ठीक है। तो ये बच्चों कुछ लेखा जोखा था नए स्कीम का, नई एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम का। जैसे ही इंस्टीट्यूट कोई और नोटिफिकेशन लेकर आता है मैं आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा, जैसे ही सिलेबस के बारे में पता चलता है मैं आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि ये वीडियो आगे जा सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।